ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप ये ब्लेस सत्संग फेसबुक पेज के माध्यम से सुनेंगे तो फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी को फॉलो कर लीजिए। संगत जी, यहाँ पर आपको गुरुजी की महिमा के प्यार भरे सत्संग सुनने को मिलेंगे, इसलिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज का सत्संग जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं, वो एक आंटी जी का है। उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमारी मेल आईडी guruji devotee2112@gmail.com पर भेजा है। अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं, तो आप दी गई ईमेल आईडी पर ऑडियो, वीडियो या रिटर्न में दे सकते हैं। किसी कारणवश आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरुजी की इच्छा। संगत जी, अपना सत्संग सुनाते वक़्त आंटी जी बहुत भावुक हो गई। मैं दिल से चाहूँगी कि गुरुजी उनकी अरदास जल्दी से पूरी कर दें। आइए मिलकर सुनते हैं गुरुजी की महिमा का ये प्यारा सत्संग। गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुपा, मैं बहुत दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। आपका बार बार मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के कई मैसेज आ रहे थे मई से कि बेटा, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है वो किसी सिद्धि हनुमान जी के मंदिर में ही जाकर कटेगा। मेहंदीपुर में एक बार होकर आ। अब संगत जी, हाथ में इतना पैसा नहीं था कि मैं मेहंदीपुर जा सकूं। तो संगत जी, हुआ ये कि देखो, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही मेरे को लेकर चलो, मुझे नहीं पता। तो संगत जी, मैं गई। मैं अपने मायके रहने का गई थी, छुट्टियां हो गई थी मेरे बेटे की, तो मैं मायके चली गई रहने के लिए। तो वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी 2 दिन बाद, 2 ही दिन ही हुए थे मुझे अपने मायके में, तो मेरे मायके वाले मतलब मेहंदीपुर बालाजी का उनका प्रोग्राम बन गया, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। तो देखो, गुरुजी महाराज जी ने मुझे मेहंदीपुर तक पहुंचा दिया। मेरा कोई किराया भी नहीं लगा, मैं मेहंदीपुर हो भी आई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरे पापा 25 मई को बहुत बीमार हुए थे। मतलब मैं 25 मई को, जिस दिन इलेक्शन थे, उसी दिन अपने मायके से वापस आई थी 3-4 दिन बाद। तो मेरे पापा एकदम से, पता नहीं मेरे पापा को क्या हुआ, मेरे पापा बहुत बीमार हो गए थे। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो बिल्कुल ठीक छोड़कर आई थी, ऐसा क्या हो गया पापा को कि उनको आईसीयू में रखना पड़ा। उनको 3-4 दिन आईसीयू में रखा डॉक्टर्स ने। उनको निमोनिया बहुत बुरी तरीके से हो गया था, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। तो मैं गुरुपा को यही बोल रही थी, गुरुपा मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उनके सहारे ही हूँ बस। आप ये समझ लीजिए, मेरे पापा जब तक मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं गुरुपा को यही बोल रही थी। तो मैं, जब तक मेरे पापा हॉस्पिटल में रहे, मैं हमेशा यही मैसेज चाहती थी कि गुरुपा मुझे मैसेज दें। तो मेरे पापा को हफ्ता 10 दिन निकल गए हॉस्पिटल में, पर गुरुपा का कोई मैसेज नहीं आया। मैं एक दिन गुरुपा से बोली, मैंने कहा गुरुजी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी अगर मेरे पापा की जिंदगी ब्लेस नहीं की तो एकदम से मुझे मैसेज मिलता है गुरुजी का कि जा, मैंने तेरे प्यो नू न्यू लाइफ ब्लेस कर दी थी, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी आपका। ये मैसेज मिला संगत जी मुझे। मेरे पापा थोड़ी रिकवरी पे आए, उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ठीक हुआ। तो उसके बाद संगत जी, मेरे पापा ठीक हुए। धीरे 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 जैसे जैसे रिकवरी हो रही थी, कभी डाउन कभी ठीक, कभी डाउन ठीक, ऐसे चल रहा था। और गुरुपा से बस यही अरदास थी कि मेरे पापा को ठीक कर दो। गुरुपा ने मेरे पापा को न्यू लाइफ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। आप सबकी सुनते हो गुरुजी, शुक्राना। एक चीज़ और संगत जी, मैं आज गुरुजी से इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहूँगी कि मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिए थे। मैं पहले डेली के कम से कम 8, 10, 12 सत्संग सुन लेती थी, पर अब मैं सत्संग नहीं सुनती थी। उसका कारण ये था कि कई चैनल्स
कई चैनल्स ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो सत्संग सुनवाने के लिए इतने गंदे गंदे कवर पेजेस उसको लिखते थे वहां पर कि बंदा डर जाए। तो मैं मतलब ऐसे ऐसे उस पे लिखा होता था कि बंदा डर जाए। तो मैं इस वजह से मैं इस वजह से थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि बहुत सत्संग आते हैं, बहुत सत्संग कि ये भी नहीं सुना तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं सुना तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं सुना तो ऐसे हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं हमारे लिए आते हैं, पर कई चीजें कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे मतलब सत्संग अपना दुख हरने के लिए हम लोग सुनते हैं, अपने संकट कटवाने के लिए सुनते हैं, और सत्संग हम करते हैं दूसरों को भी दुख कटवाने के लिए। तो मैंने सत्संग सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, मेरा मन ही नहीं करता था। मुझे ना डर लगता था कि इसमें मेरे बच्चे के लिए क्या है, इसमें मेरे पति के लिए क्या है, इसमें मेरे घर के लिए क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता था। सॉरी संगत जी। तो मैंने इसलिए सत्संग सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुपा आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, पर मेरे को ऐसे सत्संग मत सुनवाइए जिससे मेरे को डर लगे, और ना ही मेरे सामने लाइए। मैं इतनी टेंशन में आ जाती हूँ कि मतलब मुझे ये लगता था कि अगर एक घंटे का भी सत्संग है वो, तो वो सुनना, 1 घंटे का टाइम देना बहुत वो हो जाता था। तो मैंने सत्संग नहीं सुना, मैं बहुत ज्यादा हो गई। फिर मेरे को गुरुपा ने धीरे धीरे ऐसे सत्संग सुनाने शुरू करे कि जिससे मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन मेरा कम होना शुरू हुआ। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र डिप्रेशन में तेनू कदे नहीं होने देवांगा, तू चिंता ना करी। मैंने उसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना करा, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी उसके बाद जब मैंने धीरे सत्संग सुनने शुरू करे, तो सत्संग में गुरुपा मुझे बार बार बोलते हैं कि तेरे घर में अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे घर में बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, मेरे घर में बहुत चीजें हैं जो गुरुजी के भरोसे छोड़कर बैठी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो कुछ ठीक होगा मेरे घर में भी। मैं गुरुजी से रोज यही अरदास करती हूँ, गुरुपा अपनी बेटियों की लाइफ में सब ठीक करो, सब अच्छा करो। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पर अंग संग रहने का शुक्राना। उसके बाद संगत जी एक सत्संग और ये भी है, मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैं गुरुपा से रिक्वेस्ट करती थी, गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चे को सही लाइन पर लेकर आओ, मेरे बच्चे को पढ़ाओ, मैं अपने बच्चे को कुछ बनता देखना चाहती हूँ। तो संगत जी मेरा बेटा आज 2nd ईयर में है, और वो भी गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी ने उसको उस पे डाला कि हाँ, उसके दिमाग में डाला कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी संध्या वेले के टाइम पे आप बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना पुत्र। अभी 6:45 हुए हैं गुरुजी आज की डेट में शाम के। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, इसी अरदास के साथ कि जो मेरा बहुत बड़ा काम, आप जानते हो सब कुछ, बस आज उसी की अरदास लेकर आई हूँ आपके सामने कि सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो गुरुपा। आप सब जानते हो, आप जानते हो एक लड़की के लिए उसके भाई भाभी क्या होते हैं, उसके माँ बाप क्या होते हैं, उसके लिए उसका घर क्या होता है। मेरे सर से मेरे घर मत छीनना गुरुपा, हम मर जाएंगे बिल्कुल, हम कहाँ जाएंगे। प्लीज गुरुपा आपसे आज यही अरदास करती हूँ। आने वाली 30 जुलाई को आपको पता है बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आप मैसेज करते हो कि चिंता ना कर, कि जो भी फैसला होगा मेरे हक में होगा। मैं जानती हूँ जो होगा अच्छा होगा, जो आप करोगे अच्छा करोगे, पर गुरुपा आप सब जानते हो, सब हमारे ऐसे हालात नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे गुरुजी। संगत जी प्लीज मेरी फैमिली के लिए अरदास करो, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।